वेलकम टू द लाइट एंड इलेक्ट्रिक बैच ऑफ कृष्णा इमर्स। बच्चों, आज हम अपना 10th क्लास के लिए लाइट और इलेक्ट्रिक बैच हमने लास्ट यानी 9th क्लास की जो वीडियो डाली थी उसमें डिस्कस करा था। बोला था कि एक 10th क्लास के लिए भी बैच लेके आएंगे, ठीक है। तो इस बैच में मैं आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो लाइट ही है, यानी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट इन अ सिंपल प्लेन, ऐसे बोल सकते हैं। तो इन टॉपिकों को स्टार्ट करने से पहले आज लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं कि लाइट होती क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा किसका, लाइट का, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकाश बोलते हैं हम इसको, ठीक। अब भाई लाइट होती क्या है, क्या है ऊर्जा, यानी क्या है ये प्रकाश। आपने देखी होगी, बल्बों से आती हुई रोशनी देखी होगी, सूरज से आती हुई रोशनी देखी होगी, मोमबत्ती से भी आती हुई रोशनी देखी होगी। तो ये जो आने वाला प्रकाश है, लाइट जो है, ये जो रोशनी है, ये है क्या? देखो, ये दरअसल एक ऊर्जा का ही रूप है, यानी इट इज अ लाइट। इसको लिख लेते हैं, साथ ही साथ लिखते भी चलेंगे और देखते भी चलेंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई क्या है? लाइट एक फॉर्म है, किसी एनर्जी की है, यानी एक ऊर्जा का ही रूप है। ये किसका रूप है? ऊर्जा का। कैसे? भाई जब आप किसी बल्ब को जलाते होगे या थोड़ी देर बाद जब उसको आप पकड़ के देखोगे तो गरम गरम दिखता होगा, है ना। तो ये क्या है? एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या करती है, ये कन्वर्ट हो जाती है, एक लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो दिखने लग जाता है। अगर आप किसी बंद कमरे में जिसमें कोई ऑब्जेक्ट यानी लाइट नहीं है उसमें, ठीक, अगर आप उस लाइट को ऑब्जेक्ट को उस कमरे में रखते हो तो आपको दिखेगा नहीं। पर जैसे आप उस कमरे में किसी लाइट को लगाएंगे या ऑन करते हैं तो लाइट क्या करेगी, उस लाइट की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो क्या करता है लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट helps to see the object, ठीक है। यानी ये हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। क्या है भाई लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है हमें? ये हमें हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में करता है। अब देखो भाई, लाइट अपना वर्क किस तरीके से करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये तो पता लग गया कि जो लाइट है ये हमें हेल्प कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। पर ये हेल्प कैसे कर रही है, हम कैसे देख पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को? भाई हमने लाइट ऑन कर लिया, हमें ऑब्जेक्ट दिख गया, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हम किसी लाइट को यानी लाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? तो ये वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा वर्क। तो सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लेते हैं, हमने बॉल ले लिया, ठीक। तो अब क्या करा हमने, ये जो बॉल है हमारी क्रिकेट की बॉल ले लेते हैं, ये हमारी लेदर वाली ले लेते हैं, लेदर, ठीक। ये हमारी बॉल आ गई। अब हमने क्या करा, इस बॉल को एक डार्क रूम में रख दिया। कहाँ? डार्क रूम। ये है हमारा डार्क रूम। अब भाई जब डार्क रूम है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, यानी ये दिखने वाला नहीं है। ये जो हमारी बॉल थी ये दिखने वाली नहीं है बिल्कुल भी। अब हमें डार्क हो रखा है इसमें चारों तरफ, ठीक है, यानी कुल मिला के डार्क है। अब हमने क्या करा, हम इस कमरे में एंटर करते हैं। यहाँ पे सपोज मान लो गेट लगा हुआ है और जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक। अब जब हम यहाँ पर आ गए अंदर यानी कमरे में एंटर करा हमने, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दिया। क्यों? भाई पूरा रूम कैसा हो रखा है, डार्क हो रखा है, इसमें ना तो कोई लाइट का सोर्स है। पर अब क्या होता है कि बच्चे को दिक्कत हुई उस ऑब्जेक्ट को देखने में कि भाई ये ऑब्जेक्ट रखा कहां पर है, आगे ढूंढ रहा है बहुत देर से बेचारा। तो हमने क्या करा, एक लाइट का सोर्स लगा दिया। सपोज हमने यहाँ पर एक लाइट लगा देते हैं, ये हमारी लाइट हो गई, ठीक है ना। तो अब लाइट जो है
भाई लाइट जो प्रॉपर्टी है आगे देखेंगे, मैं एक बता देता हूँ। लाइट जो है वो चारों तरफ को फैल के चलेगी, यानी ये क्या करेगी, अपनी सारी डायरेक्शन में मूव करेगी, और वो भी कैसी, सिंपल वे में, यानी एक सिंपल तरीके से स्ट्रेट लाइन में करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने जैसे इस लाइट को लगाया तो क्या हुआ, इससे बहुत सारी रे यानी वेव्स निकली। अब कुछ वेव्स तो उधर ही यानी पूरे रूम में फैल गई, रोशनी भी हो गई। अब रोशनी भी हो गई, कुछ वेव क्या हुई, वो इस ऑब्जेक्ट से टकराई। क्या हुई, टकराई। अब भाई साहब इसकी आंख भी तो बना दो, जब भी तो देख पाएगा ये, वरना देख कैसे पाएगा। इसके 2 बाल बना देते, जग्गू है, जग्गू 2 बाल के साथ। या चलो रहने तो गंजे से ही। तो हमने क्या करा, अब इस रूम में जैसे लाइट लगाई तो इस लाइट से क्या हुआ, बहुत सारी वेव निकलने लगी, इस तरीके से वेव निकलने लगी। अब उसमें से कुछ वेव क्या हुआ, वो इंसिडेंट हो गई हमारी इस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हो जाती है, आपतित हो जाती है इस पर। और जैसे इंसिडेंट होती है, तुरंत इंसिडेंट के बाद वो जो रे है वो इससे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी हमारी। अब वो रिफ्लेक्टेड होकर कहां पर पहुंचेगी, जो ये आदमी था, यानी जो भी हमने बच्चे को कमरे में भेजा ये बॉल ढूंढने के लिए, ये इसी आग पे पहुंचेगी और तुरंत ही इस बच्चे को क्या होगा, बॉल दिख जाएगी और ये अपना बॉल लेके खेलने चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये वर्क प्रोसेस होता है लाइट का, कि लाइट किस तरीके से, या हम जो कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं ना डार्क रूम में, वो किस तरीके से हमें नहीं मिल पाता, और जैसे लाइट ऑन करते हैं हमें सब कुछ दिखने लग जाता है। तो वो क्या होता है, लाइट जो है उससे रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिस वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है। और दरअसल एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, हालांकि ये डिस्कस आगे फिर से करेंगे, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट, और एक बात ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा क्यों देख पाते हैं, उल्टा क्यों नहीं दिखता। यानी सपोज ये मार्कर है, ये आपको सीधा दिख रहा है, ये उल्टा क्यों नहीं दिख रहा है इसी पोजीशन पर, क्यों, क्योंकि इसका जो इमेज होती है वो हमारी आंख के अंदर उल्टी बनती है। हालांकि ये बहुत आगे आएगा, तो ये भी आगे बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमने वर्क देख लिया कि जो लाइट है वो वर्क कैसे करती है, और लाइट है क्या, लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट हैज टू सी दी ऑब्जेक्ट। और ये वर्क किस तरीके से करता है, ये वर्क प्रोसेस है इसका, ठीक है। इस हालांकि वर्क पूछा नहीं जाता है, बस पता होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, तो ऐसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब अपना लाइट सोर्स, यानी हमने यहाँ पे लाइट तो लगा दिया, लाइट सोर्स भी तो होता है एक, यानी लाइट तो हमने लगा दी। अब वो लाइट सोर्स है क्या, लाइट सोर्स भी देख लेते हैं अब कि लाइट सोर्स किसे बोलते हैं, लाइट सोर्स है क्या। हालांकि एग्जाम्पल ही होते हैं, लाइट सोर्सेज, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश स्रोत बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो अब इसे क्या कहते हैं। अब लाइट सोर्सेज यानी प्रकाश स्रोत है क्या, भाई जिनसे हमें लाइट मिल जाए, यानी जिससे हमें लाइट प्राप्त होती है, यानी हम प्राप्त कर सकते हैं जिनसे लाइट, वो क्या है, हमें लाइट सोर्स होते हैं। लाइट सोर्स फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सन हुआ, और हमारी ट्यूबलाइट हुआ, है ना। और हम ले सकते हैं बल्ब ले सकते हैं, और कैंडल एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे सोर्सेज है जिनसे हमें लाइट मिल सकते हैं। वो सारे क्या है, वो हमारे लाइट सोर्सेज है। अब जो लाइट सोर्सेज है ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, कैसे देखते हैं इनको भी। अब लाइट सोर्स यानी टाइप ऑफ लाइट सोर्सेज, ये जो लाइट सोर्स के जो टाइप है, यानी प्रकाश स्रोत के प्रकार, प्रकाश स्रोत के प्रकार। अब प्रकार जो होते हैं ये हमारे 2 टाइप्स का होता है, कितना, 2 टाइप्स का, जिसमें नंबर 1 बात करें वो होते हैं हमारे ल्यूमिनस, यानी ल्यूमिनस किसको बोलते हैं, हिंदी में दीप्त बोलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ल्यूमिनियस, और सेकंड होता है हमारा नॉन ल्यूमिनस।
सेकंड होता है हमारा नॉन ल्यूमिनस होता है, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस होता है। तो सेकंड हमारा क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम दीप्त प्रकाश। क्या बोलते हैं, दीप्त प्रकाश बोलते हैं। और सेकंड वाले को बोलते हैं अदीप्त। क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश बोलते हैं हम इसको, ठीक। अब ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस कौन से प्रकाश होते हैं भाई, इनमें किस, यानी इनको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस को क्या बोलते हैं, और नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्सेज जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं। तो इनको देख लेते हैं, इसके टाइप्स जो हैं इसी को देखेंगे, ठीक। इसको रफ कर लाऊंगा, नोट कर लिया होगा आपने। तो इसके टाइप जो है इन्हीं को देख लेते हैं। देखो, जो हमारा था फर्स्ट टाइप वो क्या था, हमारा ल्यूमिनियस था। हमारा क्या था, ल्यूमिनियस, ल्यूमिनस था हमारा, यानी दीप्त प्रकाश। अब दीप्त प्रकाश क्या होता है, ल्यूमिनस लाइट यानी क्या होती है, वे यानी ल्यूमिनस लाइट स्रोत, सोर्सेस जिसको बोलते हैं। अब ये ऐसे स्रोत हैं, यानी ऐसे सोर्सेस हैं जो अपने आप ही, यानी खुद को ही, यानी खुद के द्वारा ही क्या करेंगे, लाइट को जनरेट कर सकते हैं। जो यानी खुद ही लाइट जनरेट कर सकते हैं वो क्या है, हमारे ल्यूमिनस होंगे। जैसे सन, सन क्या है भाई, वो अपनी जो लाइट है खुद ही क्या करता है, जनरेट करता है। तो इस तरीके के जो सोर्सेस होंगे वो सोर्सेस हमारे कैसे होंगे, ल्यूमिनस होंगे। यानी उनको क्या, उनको रोशनी देने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती कि वो दूसरे से लेगा और तब अपनी, यानी उसको क्या करेगा, फिर उसको रोशनी देगा दूसरे ऑब्जेक्ट को, नहीं। जो खुद ही क्या करेंगे, लाइट को जनरेट करेंगे, वो क्या होंगे, हमारे ल्यूमिनस सोर्सेस होंगे, ठीक। तो द सोर्सेस, दोज लाइट सोर्स, दोज लाइट सोर्स, यानी वे प्रकाश स्रोत जो विच कैन बी प्रोड्यूस, जनरेट बोलेंगे, विच कैन बी जनरेटेड बाय इटसेल्फ, यानी वे लाइट सोर्सेस जो क्या होंगे, खुद के द्वारा ही, यानी खुद से ही क्या करेंगे, लाइट को दीप्त करेंगे, यानी लाइट को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। यानी वे प्रकाश स्रोत, इसकी डेफिनेशन हिंदी में बोल देता हूं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, यानी ल्यूमिनस लाइट सोर्सेज कहलाते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है, सन, स्टार्स एटसेट्रा। तो इस तरीके के जो सोर्सेज हैं, यानी सन हुआ, स्टार्स हुआ, तो जो ये सोर्स हैं, ये सोर्स ऐसे सोर्स हैं, यानी हम बल्ब भी ले सकते हैं भाई, बल्ब भी तो खुद ही कर रहा है, वो किसी से ले थोड़ी ना रहा है। हालांकि उसे एनर्जी मिल रही है उस चीज को क्रिएट करने के लिए, और वो किसी दूसरे से लाइट नहीं ले रहा है, ठीक है ना, एनर्जी मिल रही है। हालांकि हम यही रहने देते हैं दो को, ठीक है ना, दो को ही रहने देते हैं, एटसेट्रा, लाइट एंड स्टार्स। ये हमारे, हम कैंडल ले सकते हैं भाई, कैंडल भी है, कैंडल एटसेट्रा। तो ये जो सोर्स है, ये सोर्सेस हमारे कैसे सोर्सेस हैं, ल्यूमिनस सोर्सेस हैं। ये क्या करते हैं, ये खुद ही लाइट को जनरेट करते हैं, ठीक। और जो सेकंड था वो क्या था हमारा, नॉन ल्यूमिनस। क्या था हमारा, नॉन ल्यूमिनियस, यानी अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत था। अब इसकी डेफिनेशन भी ऊपर वाले से सेम बनने वाली है। कैसे भाई, ये क्या कर रहे थे, स्वयं ही लाइट को यानी क्या कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे। और ये क्या करेंगे, ये लाइट को जनरेट नहीं कर सकते, ये दूसरे की हेल्प से जनरेट करेंगे, यानी दोज लाइट सोर्स, दोज लाइट सोर्स which can be generate
बाय इटसेल्फ, यानी ऐसे लाइट सोर्सेस जो लाइट को खुद यानी क्या जनरेट नहीं कर सकते, वो कैसे होंगे, हमारे नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज होंगे। फॉर एग्जांपल मून, आपने मून देखा होगा, या गिलास ले सकते हैं कांच का, कांच जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए मून, गिलास, एटसेट्रा। अब देखो मून जो है ना, ये खुद नहीं चमकता, ये सन से एनर्जी लेता है, यानी सन से उस लाइट को लेता है जब जाके चमकता है। किस तरीके से, सपोज मैंने सन बना लिया, अब इससे क्या होंगी, बहुत सारी रे निकलेंगी, और ये रे जो है क्या होंगे, बहुत सारे, जितना भी बड़ा यूनिवर्स होगा जहां तक इसकी कैपेसिटी होगी वहां तक जाएंगी। अब ये हमने बना ली अर्थ, ये क्या है, हमारी अर्थ है, ये हमारा सन दादा आ गए, और ये हमारे चंदा मामा जिसको बोलते हैं मून। तो अब क्या होगा, ये सन से एनर्जी, अब सन की जो रे है वो यहां तक तो पहुंचेंगी, और वो क्या करेंगी, इसे एनर्जी देंगी। जब ये इस रे से एनर्जी ले लेगा तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये यानी ल्यूमिनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ल्यूमिनस, ल्यूमिनस नहीं बोल सकते, नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनियस। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ना सन से एनर्जी ले रहा है, और सन से एनर्जी लेकर जब जाके अपनी रोशनी देता है, जिस वजह से हमें जो है, जो मून है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से मैं रफ कर रहा हूं इसको। ठीक है, इसको देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब जल्दी से रफ कर लेते हैं इसको। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब तो लाइट भी पढ़ लिया, सोर्सेस भी देख लिए कि लाइट सोर्सेस होते क्या है ना, तो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं बस जल्दी से। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के गुण। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है। फर्स्ट, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है। लाइट क्या है, लाइट को आप कभी भी देख नहीं सकते, यानी आप उसको देख नहीं सकते, पर हाँ लाइट के कलरों के टाइप देख सकते हो आप, जैसे रेड कलर की लाइट हुई या ग्रीन कलर की, वो देख सकते हो। पर इंडिविजुअली जो आप सन से आने वाली लाइट को देखते हैं ना, यानी जिसको आप महसूस कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ लाइट आ रही है, पर आप कभी भी लाइट को देख ही नहीं पाने के हो। तो लाइट इज अ विजिबल। लाइट क्या है, लाइट विजिबल है, लाइट इज अ विजिबल। सेकंड देखते हैं, द लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यानी जो लाइट है वो क्या होती है, वो जो है एक सीधी रेखा में, यानी सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सोर्स है, यानी सोर्स ऑफ लाइट है ये हमारा, सोर्स, ये एक लाइट का सोर्स है जिसको मैंने ये बना लिया है, ठीक है ना, ये हमारा लाइट का सोर्स है, टॉर्च ही बना लिया। तो लाइट है ना, जब इससे निकलेगी वो क्या करेगी, ऐसे नहीं इस तरीके से निकलेगी, लाइट एक सीधी रेखा में इस तरीके से, यानी एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से क्या करेगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, ये सेकंड पॉइंट है हमारा, लाइट इज प्रोड्यूस इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसका, कि लाइट is produced in form of electromagnetic light, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय है, विद्युत चुंबकीय तरंग। जो लाइट है यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, यानी लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ पर क्या था, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रकाश
एक सीधी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। फोर्थ पॉइंट, दी वेव लेंथ ऑफ लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ को हम हिंदी में तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। बहुत बार क्या होगा कि आप वेवलेंथ को जो है अदर यानी बहुत सी अलग बुकों में ये पॉइंट यानी जो नंबर है अलग लिखा हुआ होता है, यानी इसको आप बहुत बार 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और ये फिफ्थ पॉइंट ऊपर वाला रफ कर रहा हूं मैं ये। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ हमारा, द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम मीडियम। VACCUME वैक्यूम मीडियम। यहाँ पर क्या है, जो हमारी जो लाइट है उसकी जो स्पीड होती है वो वैक्यूम मीडियम यानी वैक्यूम को बोलते हैं हम हिंदी में निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है हमारी? 3 × 10⁸ होती है, यानी द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम मीडियम। बहुत बार क्या होगा कि जो लाइट की स्पीड है ये मीडियम के चेंज होते ही क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। यानी जैसे जैसे मीडियम होगी वैसे वैसे उसकी स्पीड होगी। तो डिफरेंट टाइप के मीडियम होने पर क्या होगा? डिफरेंट टाइप की स्पीड होने वाली है। ठीक। लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं इसका। हालांकि जो इसके हम प्रॉपर्टी पढ़ सकते हो बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसका, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जो लास्ट 6 पॉइंट है इसको बस हम रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। द लाइट reflects from a shining surface लाइट क्या है? लाइट जो है वो एक शाइनिंग सरफेस से क्या होती है? वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक शाइनिंग सरफेस है ये वाला। ठीक है ना। अब शाइनिंग होगा तो एक तरफ इसके कोई ना कोई केमिकल का जो होगा क्या होगा? पेंट हुआ होगा, तभी तो रिफ्लेक्टेड बनेगा सरफेस। तो लाइट क्या होगा? जैसे लाइट इस पर हमारी इंसिडेंट होगी यानी इस तरीके से आएगी, वो तुरंत इस पॉइंट से यानी जिस पर पॉइंट पर वो इंसिडेंट होगी वो वहां से टकराकर तुरंत चली जाएगी। तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। ये अभी हाल ही हम अभी छोटा सेशन स्टार्ट करा है, छोटी वीडियो स्टार्ट करी थी आज इसकी। जल्दी इसके बहुत सारे टॉपिक देखेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।